राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ प्रभु के शरण में हम सबको, सिर्फ प्रभु की शरण में हम सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में हम सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, रूप नैनों में इनका बसा ले, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा ले, नाम लेते चलो चलते फिरते। नाम लेते रहो चलते फिरते, चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। वो चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ प्रभु की शरण में तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरे गोविंद भगवान, मेरी राधा रानी सरकार के चरणों में सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इस आनंदमयी यात्रा में आज पूर्णिमा की, माघी पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रभु का बहुत शुभ शुभ आनंददायक आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो और आप सभी के मन को प्रभु के चरणों में स्थान मिले और मन लगे प्रभु के चरणों में, नित्य प्रति भजन में लगे। इसी निवेदन के साथ आइए आज की यात्रा में। यही विधि लय से दीप, तेज रास विज्ञान में, जात ही जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। मान, अभिमान, स्वाभिमान, इच्छा और संशय सभी कुछ भस्म हो जाए महाराज। सो अस्मित व्रत अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोहादि तम मिटई अपारा। तब सोई बोधि पाए उजियारा, पूरे ग्रह बैठी ग्रंथ निरुआरा। सो अस्मि
वो ब्रह्ममय हूं, ये जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वो उस ज्ञान दीप की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भस्म, भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है महाराज, और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मा अनुभव स्वरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है महाराज। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होए। छोरत ग्रंथ जानि कगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहीं आए। कल बल चल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहीं दीपाओ। यदि वो विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोल नहीं पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वो बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव नयन हित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहुरे सुर करहीं उपाधि। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे करिताना। आवत देखहीं विषय बयारे, ते हटि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के नीको झरोखे हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठ गए हैं महाराज। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ को खोल देते हैं महाराज। जब सो प्रभंजन पूरे ग्रह जाई, तब ही दीप बे ज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूटे मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। तेहि विधि दीप को बार बहोरी। जो ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है महाराज। गांठ भी नहीं छूटी और वो आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया महाराज। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, स्वाभाविक ही है, क्योंकि इनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है महाराज। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। फिर दोबारा उस दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधे आवे संसति क्लेश। हरि माया यति दुस्तर तरि न जाय बियगेश। कहत कठिन समुझत कठिन
साधत कठिन विवेक, हो ये गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। इस प्रकार ज्ञान दीप के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसति जन्म मरणादि क्लेश को पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन है, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है महाराज। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो केवल परम पद लई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम गम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैक्षत आवै बरियाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है महाराज। वे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब कहते हैं, यह कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है महाराज। किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति रघुनाथ जी को भजन से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती प्राप्त हो जाती है, आ जाती है। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भात को वो करई वो पाए। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भगति बिहाई। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नासा। भोजन करिय तृपित हित लागी, जिम सुसन पचवे जठरागी। अस हरि भगति सुगम सुखदाई, को वस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है महाराज। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूल कौन हो सकता है संसार में। सेवक से भाव बिनु भवन तरिय उर्गारे, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारे। जो चेतन कहाँ जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जीवते धन्य। अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जीवते धन्य। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर
मेरे रघुनाथ जी के चरण कमलों का भजन करिए, सुमिरन करिए और जप करिए। सदगुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करिए, जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है। ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। उन पर सदगुरु की अपार कृपा है, संतों की अपार कृपा है। संतों के चरणों की रज उनके मस्तक पर लगी और उनकी कृपा, संतों की कृपा, मेरे रघुनाथ की कृपा उन्हें प्राप्त होती रहे और हो जाती है महाराज। बस विश्वास करिए, विश्वास से भजिए, निस्वार्थ से भजिए और मन में किसी प्रकार का भजने का भी अहंकार नहीं आना चाहिए महाराज, कि हमारा तो भजन इतना बढ़ा है, इतना बढ़ रहा है, इतना मैं कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का कोई अहंकार न करके निस्वार्थ शरणागति भाव से प्रभु के चरणों में अपने इस मन को लगाने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन में अब कुछ नहीं है, जीवन जा रहा है। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिवस आपके इस शरीर का अंत होने जा रहा है महाराज। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, सिर्फ प्रभु की शरण में तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। जीवित रहते हुए माया रूपी संसार में भी और इस शरीर के छोड़ जाने के बाद भी आपका गुजारा, आपकी जो परमात्मा रूपी आत्मा है उस आत्मा में परमात्मा बैठा रहेगा। और यह भजन तब भी जब हम नहीं रहेंगे संसार में, तब भी ये चलता रहेगा महाराज। और जिस दिन ये विश्वास हो गया, क्योंकि आज तो अब ये शरीर भजन नहीं करता है, ये मन भजन नहीं करता है, ये स्वयं इस आत्मा में बैठे परमात्मा रूपी जो शक्ति है, जो प्राण है, जो प्राण शक्ति है, वो स्वयं अपना नाम भजती है। मेरे प्रभु रघुनाथ जी का नाम भजती है। जब यह पराकाष्ठा, ये आनंद की पराकाष्ठा आपको प्राप्त होने लगेगी, तो ये सारा संसार मिथ्या लगेगा, झूठा लगेगा, कि कोई भी अपना नहीं है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, पलक झपकते छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का, नाम प्रभु का साथ जाएगा और न तू कुछ ले जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।